नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ दैनिक दिनचर्या पे। मेरी खुद की जो है दैनिक दिनचर्या कैसी है, आजकल का बताऊँगा, मई महीने का बताऊँगा, मई 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मॉर्निंग में जो है मैं सुबह उठते ही कोई एक ग्रीन जूस लेता हूँ। जैसे कि आज अभी मैं जो है करेले का ग्रीन जूस पिया है मैंने। अभी मैं ग्रीन जूसेस जो है डेली बेसिस पे नहीं लेता हूँ। हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब इस तरह से जो है मैं ग्रीन जूसेस लेता हूँ। डेली बेसिस पे नहीं लेता हूँ आज की तारीख में। इसके बाद जो है अभी मैं एक्सरसाइज़ करूँगा ये वीडियो बनाने के बाद। एक्सरसाइज़ करने के बाद जो है तकरीबन उसमें मेरा आधा घंटा 40 मिनट मुझे, या कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। उसमें ओम का उच्चारण भी शामिल होता है और बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं। बहुत ताकतवर एक्सरसाइजेज़ नहीं है, बस हल्की फुल्की मूवमेंट्स वाली हैं ज़्यादा, जो पूरी बॉडी को मूवमेंट्स करें। ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइजेज़ होती हैं। और उसमें फिर ओम का उच्चारण भी 15 से 20 मिनट मेरा जो है शामिल होता है। इसके बाद मैं कोई पानी वाला फ्रूट खाऊंगा। जैसे कि या तो मैं पपीता खाऊंगा या फिर तरबूजा या खरबूजा खाऊंगा। इनमें से ही कोई ना कोई एक फ्रूट जो है मैं खाता हूँ पूरे साल में। अभी जैसे कि ज़्यादातर तरबूजा और खरबूजा मिल रहा है, तो मैं जो है अभी खरबूज खा रहा था, अभी 2-3 दिन से पपीता खा रहा हूँ या फिर तरबूज खाता हूँ इस सीज़न में। तो ये 3 फ्रूट्स जो कि मैं सबसे पहले मॉर्निंग में जो है खाता हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। उसके बाद जो है अभी की मैं बात करूँ तो अभी मैं जो है मिलेट्स बना लेता हूँ। तकरीबन अभी मैं 10:30-11 बजे मेरा मिलेट्स बन जाएगा और वही जो है मैं खा लूँगा। मिलेट बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाता हूँ, जैसे चावल बनता है वैसे ही बनाता हूँ। और मैं थोड़ी सी जो है फिर सब्ज़ी बनाता हूँ। सब्ज़ी में मैं फ़िलहाल कद्दू की सब्ज़ी खा रहा हूँ डेली बेसिस पे। वही मेरा फेवरेट है और सबसे बढ़िया है, बहुत ही सात्विक है, एकदम शांति से रहता हूँ, मन बिल्कुल शांत रहता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, एकदम बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त वेजिटेबल ये है। कद्दू ही मैं खा रहा हूँ फ़िलहाल। बाकी जो है ये तो हो गया जी दोपहर तक का भोजन। फिर दोपहर को जैसे ऑफिस जाना होता है तो मैं वही सेम चीज़ लेके जाता हूँ जो 10-11 बजे खाता हूँ। फिर मुझे 2:30-3 बजे फिर से भूख लगती है और मैं जो है 2:30-3 बजे फिर से जो है मैं खाना खा लेता हूँ, वही सेम चीज़, वही कद्दू की सब्ज़ी और जो है मिलेट। तो इसमें जो है उसके बाद जो है मैं ऑफिस में काम होता है तो काम करता हूँ। नॉर्मली बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है ऑफिस में, तो मैं क्या करता हूँ कि सामने पार्क है वहाँ पे चला जाता हूँ और घूमता हूँ। तकरीबन 1.5-2 घंटे में अपना जो है चक्कर लगाता हूँ वहाँ पे। तो इस तरह से मैं मैक्सिमम जो है प्रकृति के करीब ही रहता हूँ। मुझे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी अच्छी लगती है, खुला आसमान अच्छा लगता है, तो मैं अपना आराम से मज़े से 2 घंटे 3 घंटे वहाँ बिताता हूँ। और बहुत लंबा चक्कर है, 1 किलोमीटर का चक्कर है, मैं कई चक्कर जो है उसके काट लेता हूँ उस दौरान जो है। उसके बाद जो है वहाँ से पार्क से अगर मैं घूमते हुए आ रहा हूँ तो वहाँ पे सामने एक जो है फ्रूट बेचने वाला होता है, तो मैं वहाँ से 2-3 केले पिक करता हूँ, खा लेता हूँ। सर्दियों में मैं केले नहीं खाता था। सर्दियों की अगर बात मैं करूँ तो सर्दियों में मैं जो है घर पे आके ड्राई फ्रूट्स खाता था, जैसे कि पीनट्स, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली ही खाया मैंने सर्दियों में, मैं केला नहीं खाता था शाम को। तो इस तरह से जो है इवनिंग में 2-3 केले खा लिए जी। फिर मैं वहाँ से घर आ जाता हूँ। केले खाने से पहले मैं कई बार जो है 1-2 गिलास पानी भी पीता हूँ। उस टाइम अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पानी मैं तभी पीता हूँ जब मुझे प्यास लगती है, या फिर शाम को मैं उसका कोटा पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, 2 गिलास 3 गिलास जो भी है। तो इस तरह से जो है उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ और घर पे फिर जो है मैं मिलेट्स रख देता हूँ बनने के लिए। और सब्ज़ी वही सेम कद्दू की सब्ज़ी खा रहा हूँ मैं आजकल। ठीक है, सर्दियों में मैंने मटर आलू का खाया है पूरी सर्दियाँ, और अभी जो है मैं कद्दू की सब्ज़ी खा रहा हूँ।
तो वही सेम चीज़ जो दोपहर को खाता हूँ वही इवनिंग में भी, ठीक है। मिलेट भी सेम चलता है। नेक्स्ट डे फिर मिलेट जो मेरा मन करता है वो मैं खाता हूँ। हालांकि शुरू में मैंने एक प्रोटोकॉल से मिलेट को खाया, जैसे कि थायराइड का प्रोटोकॉल मैंने फॉलो किया, क्योंकि मेरा TSH लेवल उस टाइम बढ़ा हुआ था। लेकिन अभी इस तरह का कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता हूँ। जिस दिन मेरा मन करता है वो मैं खा लेता हूँ। जैसे कि आज मैंने ब्राउन टॉप भिगोया हुआ है। हालांकि ब्राउन टॉप खाने में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हफ्ते में सारे मिलेट्स खा खा के एक दिन तो मन कर ही जाता है कि चलो आज ब्राउन टॉप खाते हैं। तो इसलिए जो है, तो इस तरह से ये मेरा जो है पूरा का पूरा दिनचर्या है। और अब देखिए, इसमें मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि इस दिनचर्या को आपको फॉलो नहीं करना है जो मैं अभी आपको बताया। आपको फॉलो वो करना है जो मैंने शुरू में फ़ॉलो किया था, क्योंकि तब से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है मेरे दैनिक दिनचर्या में। आज की तारीख में मैं जैसे कि इवनिंग की मैं बात करूं तो मैं इसमें कभी कभी केला नहीं खाता हूं। ऑफिस में मान लो केला नहीं खाया, और घर पे आके मैं जो है मूंगफली भिगो के रखता हूं। सुबह भिगो देता हूं तकरीबन 50 ग्राम, और इवनिंग में मैं खा लेता हूं। तो 3-4 दिन या 2-3 दिन हफ्ते में मैं जो है 50 ग्राम जो है ड्राई फ्रूट्स अर्थात मूंगफली ही खाता हूँ, वो भी ऑर्गेनिक वाला, दूसरा वाला नहीं। दूसरा खाऊंगा तो मेरे को रैशेस कर देगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। सो ऑर्गेनिक ही खाना है। तो इस तरह से अब आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में जब मैंने इस डाइट को शुरू किया था तब जो है मैंने मेरी विचारधारा क्या थी और क्या क्या मैंने भोजन किया, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, शुरू में जो है मुझे धीरे धीरे चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं उसको ज़्यादा लंबा अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-3 लाइनें मैं आपको इसमें बोलना चाहूँगा। एक जो मुझे जिस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ वो कि मिट्टी से जुड़ के रहो। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि आप खाना खा के जाएँ और मिट्टी पे लेट जाएँ, ज़मीन पे लेट जाए किसी पार्क में जाके, आपका भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक चीज़ का और मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप जैसे ही प्रकृति के करीब जाते हैं, ठीक है, आपका शरीर प्रकृति के करीब जाता है, जैसे एक डिफरेंट तरीके से ये बिहेव करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चेंजेस होने लगती हैं और आप बिल्कुल पॉजिटिव फील करते हैं। सो ये 2-3 चीज़ें थी। और फिर उसके बाद जो है 1 सेकेंड, तो इस प्रकार से जो है मैंने शुरू में इन 2 बातों का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा जो है फिर मैंने पूरा दिन जो है मैंने कच्चा भोजन किया। इनिशियली मैं 1-2 दिन ऑफिस करके गया तो मुझे एक बहुत ही मतलब सुकून मिला, और वहाँ से मुझे समझ आया कि नहीं जी जो है ये कच्चा जो है भोजन मेरे लिए फ़ायदा कर रहा है। और वहाँ से जो है मैंने पूरा दिन जो है कच्चा खाना शुरू कर दिया। रात को शाम होते होते मेरा जो है मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, और इवनिंग में मैं जो है घर का ही पकाया हुआ भोजन खा लेता था। तो ऐसा महीने 1.5 महीने तक चला। पूरा दिन मैं कच्चा खाता था, शाम को पकाया हुआ भोजन खा लेता था। उसके बाद जो है मुझे मिलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और फिर जो है मैंने सब कुछ साइड कर दिया। ठीक है, घर का पकाया हुआ पूरा भोजन, और फिर मैंने रात को सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट खाना शुरू कर दिया। उसमें मैं सब्जियां भी नहीं खाता था। ठीक है, मिलेट्स में मैं नमक डाल देता था, और उसमें जो है एक कली लहसुन डाल देता था, और जो है थोड़ा सा ऑयल डाल देता था, और एक टमाटर, बस वही खाता था। दैट इज़ इनफ, वही चीज़ खाता था। तो इस तरह पूरा दिन मेरा कच्चा चलता था, और रात को एक टाइम मिलेट। और फिर आगे 4-5 महीने बाद जो है, एग्जैक्टली मुझे मंथ याद नहीं है, मैंने 2 टाइम जो है मिलेट खाना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि शुरू में मैंने पूरा दिन जो है कच्चा ही भोजन किया। कच्चे में देखें, मैं शुरू की बात करूं तो मैं सलाद लेता था, जैसे कि कैरेट हो गया, खीरा हो गया, और टमाटर हो गया। ये 3 चीज़ों का जो है सलाद मैं ऑफिस लेके जाता था, और घर से भी खा के जाता था। महीने 1.5 महीने बाद मैंने फ्रूट इंट्रोड्यूस किया था। आप मान के चले कि 1 महीने तक तो मैं सिर्फ सलाद ही खाया हूँ। उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाना शुरू किया। तो फिर मैंने जो है फ्रूट जो है मॉर्निंग में जो है फ्रूट कभी भी खा लेता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि जी मॉर्निंग में सबसे बेहतर जो है वो पानी वाले फ्रूट्स ही खाने चाहिए। तो फिर वहाँ से ये मेरा पूरा का पूरा नियम बन गया, सिस्टम बन गया, जो है कि इनिशियली सबसे पहले जो है जिसमें ज़्यादा पानी है वो फ्रूट्स खाओ, जैसे कि पपाया होगा या फिर तरबूज खरबूज, और उसके बाद जो है सैलेड खाओ। और फिर जो है मैंने आगे जो है चल के 2 बार मिलेट्स खाना शुरू कर दिया।
तो इस तरह से जो है बाकी की मैंने आपको डाइट जो है बता दिया, बाकी एज़ इट इज़ ही था। मैंने जो है शुरू में दालें कम्प्लीटली बंद कर दी थी, तड़के वाली सब्जियां कम्प्लीटली बंद कर दी थी, ड्राई फ्रूट्स कोई भी नहीं खाया मैंने, ठीक है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैंने ड्राई फ्रूट्स खाया था लेकिन उसको पचने में ना बहुत लंबा वक्त लगता है, और हमारे शरीर को जो है क्या है कि बहुत ऐसे मतलब की चीज़ें खानी होती है जो जल्दी से पच जाए। और ये जो चीज़ें हैं ना सारी, लाइक फ्रूट्स हो गया, ये जो है सलाद हो गए या मिलेट्स हो गए, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, घंटा 1.5 घंटा लगता है मैक्सिमम डाइजेस्ट होने। लेकिन ड्राई फ्रूट जब आप खाते तो 5-5, 6-6 घंटे तक डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मान लो अभी आप प्रॉब्लम में, तो आपका डाइजेशन सिस्टम इतना बढ़िया नहीं होगा, ठीक है, तो बहुत लंबा वक्त लगाता है। तो इसलिए जो है मैंने उस वक्त जो है ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल ही साइड कर दिया, नहीं खाया मैंने बहुत लंबे समय तक। ड्राई फ्रूट्स में ये पीनट्स की मैं बात करूँ तो ये तो मैं बहुत लेट खाना शुरू किया, ये तकरीबन जब सर्दियाँ आ गई थी तब मैंने खाना शुरू किया। सो इस तरह से जो है मैंने पूरे जो है डाइट को फॉलो किया। साथ ही मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मैंने जो है शुरू में ही जब मैंने डाइट को शुरू किया था 2-3 दिन बाद जो है मैं एनीमा ख़रीद के लाया था, और मैंने 10-15 दिन जो है एनीमा लिया था। एनीमा का बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट जो है मुझे देखने को मिला था। जैसे कि मैंने फ़र्स्ट डे जब एनीमा लिया था, सो जब मेरी कॉलन्स पूरी तरह साफ़ हुई तो मुझे एक एहसास हुआ, एक फ़ीलिंग आई मेरे अंदर कि मानो जो है बॉडी से पूरा का पूरा विष निकल गया हो, वीक निकल गया। तो ये चीज़ें थी। सो आपको डेफिनेटली जो है आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, और जैसे कि मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, उसमें 99% लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि पेट साफ़ नहीं होता है। तो इस हिसाब से तो आपको एनीमा करना ही चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप डेफिनेटली एनीमा भी जो है एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप जो है इसमें करें ज़रूर। सो यही डाइट है जी। अब इसमें छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा, ठीक है, पर प्रकृति से आपको जुड़ के रहना है, ठीक है, इसके प्रति आप कृतज्ञ रहें, प्राकृतिक भोजन करें, अर्थात जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही भोजन करें आप जो है। और जो है पैकेट की सारी आइटमें बंद कर दें, दूध और दूध से जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट बंद कर दें, बाहर की कोई भी आइटम नहीं खाना, तली भुजी भोजन कोई भी, आप घर पे ही सब कुछ बना के खाएंगे। दालें कम्प्लीटली बंद कर देंगे क्योंकि दालें बहुत ज़्यादा एसिड बनाती हैं। ड्राई फ्रूट्स इनिशियली नहीं खाएंगे आप जो है, बाद में खा सकते हैं, जैसे कि आज की तारीख में मैं खाता हूँ और मुझे बहुत ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आज देखें, आज मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ, लेकिन गलत चीज़ों का सेवन जो है घर में कई बार बन जाती है तो मैं चीज़ें खाता हूँ। मान लो कोई फेस्टिवल आ गया या इस तरह की चीज़ें आ गई, या कभी कभार बाहर का, ठीक है। सो आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी आज क्योंकि मेरे पास मुझे ज्ञान है उस बात का कि जी ये गलत है ये सही है, सो मैं खुद ही जो है उसको साइड में कर देता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। साथ ही देखें ये पूरा का पूरा चैनल जो है ये नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और आप सभी की सभी जो वीडियोज़ है उसको आप शेयर किया करें, ठीक है। जितना पुण्य का काम मैं कर रहा हूँ उतना ही पुण्य का काम जो है आप भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जो है बांट के। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।